दोस्तों, खबर पंजाब से है और केजरीवाल के लिए मुसीबत का कारण बन सकती है, ऐसी एक खबर पंजाब से आई है। असल में केजरीवाल जब से दिल्ली का चुनाव हारे हैं, वो जुगाड़ में लग गए हैं कि किस तरह से वो पावर को उपलब्ध कराएं, यानी सत्ता में कैसे बने रहें। अब दिल्ली में कोई भी एक विधायक ऐसा नहीं है जो केजरीवाल के लिए सीट छोड़ने को तैयार हो कि वो दोबारा उस सुरक्षित सीट से जीत पाएं, क्योंकि दिल्ली में जो माहौल है, कैग रिपोर्ट आने के बाद जो खुलासे हुए हैं, दिल्ली वालों ने तो प्रण कर दिया है कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से बाहर फेंक देना है और इनको केजरीवाल को सबक सिखाना है। लेकिन अब केजरीवाल ने एक रास्ता निकाला और कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल राज्यसभा जाने वाले हैं और वहां राज्यसभा के सांसद जो पंजाब से हैं, संजीव अरोड़ा, उनको वो इस्तीफा दिलाएंगे और उसके लिए बाकायदा उनको लुधियाना वेस्ट सीट से उतारने के लिए उनका नाम घोषित भी कर दिया है। यानी अरविंद केजरीवाल ने संजीव अरोड़ा को उपचुनाव में उतारने का फैसला कर लिया है और उनको कहा जाएगा कि केजरीवाल का सत्ता में बना रहना जरूरी है, क्योंकि उनके पास पावर होगी तो वो जो ईडी सीबीआई के केस चल रहे हैं उसमें जो उनको सम्मन भेजे जाएंगे, जेल भेजने की संभावना है, शायद उससे बच पाएंगे। और इसलिए संजीव अरोड़ा से एक डील की गई है कि आपको हम इस सीट से उतार रहे हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको पंजाब में मंत्री बना दिया जाएगा और आप जब इस्तीफा देंगे तो उस सीट से अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजा जाएगा। अब इसके पीछे एक और बहुत बड़ा खुलासा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने किया है, जो केंद्र में मंत्री हैं और वो पंजाब से सांसद चुनकर आए हैं। उनका कहना है कि ये जो सीट है, लुधियाना की जो वेस्ट सीट है, इस पर अब से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी, वो यहां से विधायक थे, वो पहले कांग्रेस में थे, फिर आप पार्टी में आए, आप पार्टी ने उनको टिकट दिया। गुरप्रीत गोगी वो विधायक थे जो हमेशा से मुखर माने जाते थे और वो अपनी जो आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार चल रही है, कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि वो खुद अपनी सरकार के प्रति नाराजगी प्रकट कर चुके हैं। ऐसा भी देखने में कई बार आया कि जो भगवंत मान की सरकार चल रही है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, नशाखोरी और अनियमितता, घोटाला, उसके पीछे भी वो आवाज उठाते थे। और इसी के कारण जो रवनीत बिट्टू हैं, उन्होंने आशंका जाहिर की है कि वो जो उनकी मौत बताई जा रही है कि आत्महत्या हुई है, आत्महत्या उन्होंने करी है, कहीं ना कहीं वो आत्महत्या नहीं, हत्या भी हो सकती है। रवनीत बिट्टू का कहना यह है कि जिस तरह से उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हुई, उनके परिवार वाले दुखी हैं और परिवार वाले अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि वो मौत हुई कैसे। कहा जा रहा है कि पिस्तौल की सफाई कर रहे थे, अचानक से गोली चल गई, लेकिन जिस तरह से पुलिस और पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ कि कनपट्टी पे सटाकर पिस्तौल चलाई गई, ऐसा पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है। उनका जो पीए था उसने खुलासा किया कि रात के 11:30 बजे वो मौत हुई है उनकी, जबकि 11 बजे तक वो उनके साथ कमरे में था और अगले दिन वो उनके प्रोग्राम जो कि लोहड़ी पर होने थे, उस प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा तैयार कर रहा था। ना कोई टेंशन, ना कोई झगड़ा, ना कोई तनाव, और आधे घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि वो कमरे के अंदर मृत पाए गए। क्या किसी ने उनकी हत्या की है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। और इसीलिए रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि वो रहस्यमय मौत आज इसलिए भी दिखाई दे रही है कि वो आत्महत्या नहीं, हत्या हो सकती है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल हैं, ये जो आम आदमी पार्टी है, इनके संबंध के बारे में तो ये जिस तरह से इनके साथियों ने ही खुलासे कर दिए कि ये कहीं ना कहीं खालिस्तानी लोगों से इनके संपर्क हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको ये लग गया था कि कहीं ना कहीं इस सीट से अगर वो बीच में बाधा बन रहे हैं, इन्हीं की कमियों को खोज रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को रास्ते से हटा दिया जाए। और आज इनको लग रहा है कि राज्यसभा सीट के लिए ये जो व्यक्ति हैं, संजीव अरोड़ा सांसद हैं, इनको रास्ते से हटाने के लिए यहां से उपचुनाव में उतार दिया जाए। रवनीत सिंह बिट्टू कहते हैं कि अगर ये हार गए तो कहेंगे देखो जी, आप तो एक सांसद हमने बनाया था, राज्यसभा भेजा था, आपको एक विधानसभा की सीट पर उतारा, आप तो हार गए, तो इसलिए आपको हटाया जा रहा है। कह रहे अगर वो जीत गए तो उनको मंत्री बना देंगे और कहेंगे अब तो आप मंत्री बन गए, इस्तीफा दे दीजिए। रवनीत बिट्टू का तो ये भी कहना है कि चुनाव अभी बाद में होंगे, क्योंकि चुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई है, ये पहले ही संजीव अरोड़ा से इस्तीफा ले लेंगे। अब यहां दो बात है कि एक तो अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने के लिए किस तरह से डिक्टेटरशिप कर रहे हैं,
कि अपने किसी भी व्यक्ति को वो बोलते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए और अभी चुनाव का कोई मतलब नहीं है, वो जीता कि नहीं जीता, लेकिन अपने राज्यसभा जाने का जुगाड़ कर लिया। उसके पीछे मैंने अलग से एक वीडियो की है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा क्यों जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको बहुत सारी छूट मिलती है। एक बड़ा बंगला दिल्ली में मिलेगा, पंजाब में भी एक बंगला मिलेगा, सिक्योरिटी उनको दिल्ली की और पंजाब की मिलेगी पहले की तरह, ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, शराब घोटाले के केस चल रहे हैं, उसमें एक सांसद को जो छूट मिलती है, सम्मन को इग्नोर करना, उनसे कोई टॉर्चर वाली बात ना करना, और सबसे बड़ी बात कि राज्यसभा में झूठ बोलकर अपने प्रति संपत्ति गेन करना, ये सब के लिए उनको राज्यसभा जाना जरूरी है। लेकिन अब जिस तरह की चीजें खुली हैं उसमें आपको बता दूं, एंट्री उसमें केजरीवाल की पुरानी साथी स्वाति मालीवाल की भी हुई और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल को कि कुर्सी के लिए कभी दिल्ली का बेटा, कभी हरियाणा का लाल और अब पंजाब दा पुत्र बनने चले हैं। यानी वो ये कहना चाहती है कि जनता को केजरीवाल हमेशा से मूर्ख बनाते रहे हैं। जब दिल्ली का चुनाव होगा तो वो कहेंगे मैं दिल्ली का बेटा हूं, हरियाणा में चुनाव होते हैं तो कहते हैं मैं हरियाणा का लाल हूं, और जब उनको पंजाब में राजनीति करनी होती है तो पंजाब दा पुत्र बन जाते हैं। यानी स्वाति मालीवाल भी उनके इस कदम का विरोध कर रही है और पंजाब में तो उनका विरोध हो ही रहा है। पंजाब के लोगों का ये कहना है कि हमारे ऊपर दिल्ली से आकर कोई राज करे, ये कतई मंजूर नहीं है। मैं अलग से एक वीडियो में बता चुका हूं कि भले ही ऊपर से दिखने में भगवंत मान ऐसा दिखाई देंगे कि वो अरविंद केजरीवाल के हर कदम में साथ हैं, अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा की सीट जीत जाते हैं, सीट चले जाते हैं, तो निश्चित मानिए कि वो पंजाब में शिफ्ट हो जाएंगे, दिल्ली को छोड़ देंगे, क्योंकि दिल्ली में सारी एजेंसियां हैं और उन पर नजर रहेगी। जबकि पंजाब में वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनको पुलिस की प्रोटेक्शन और बाकी चीजें उनको सारी मिलेंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के भगवंत मान भी नहीं चाहेंगे कि वो वहां की सीट जीते, लेकिन जिस तरह की चीजें रवनीत बिट्टू ने खुलासा करते हुए कहा है, जरूर एक आशंका पैदा होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है गुरप्रीत गोगी की मौत के पीछे कहीं ना कहीं कोई डीप स्टेट का हाथ है या उसमें अरविंद केजरीवाल का हाथ है। किसका हाथ है ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि पंजाब पुलिस के अलावा इसकी कोई जांच न कर दे, क्योंकि आरोप लगाने वाले केंद्रीय मंत्री हैं, पंजाब से हैं, उनको वहां की बहुत सारी चीजें पता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब तक सबूत साथ नहीं है तो आप खुलकर कोई चीज नहीं बोल सकते। लेकिन रवनीत बिट्टू के इस बयान से, उन्होंने जो गुरप्रीत गोगी की मौत पर सवाल उठाते हुए से दो एक बार तो हत्या भी कहा है, तो कहीं ना कहीं एक आशंका पैदा होती है। और अब केंद्र सरकार को यदि इनके फैमिली वाले एक आग्रह करेंगे तो निश्चित जानिए कि इसकी जांच एनआईए या सीबीआई से कराई, मैं तो कहता हूं एनआईए से कराई जानी चाहिए, क्योंकि पंजाब के अंदर इसमें खालिस्तानी एंगल हो सकता है। तो सीबीआई इसकी जांच करेगी, उसमें टाइम लगेगा, एनआईए शायद गहराई से जांच करेगी, क्योंकि इसमें खालिस्तानी एंगल हो सकता है, आतंकी एंगल भी हो सकता है। रवनीत बिट्टू ने एक बात और बोली है कि जो गुरप्रीत गोगी है उनकी मृत्यु से इनका परिवार सदमे में है, लेकिन जब बात उपचुनाव की चली तो उनकी पत्नी ने यहां से टिकट मांगा। वो पत्नी ने मांगा, कार्यकर्ताओं ने मांगा है। कह रहे हैं कि वहां के कार्यकर्ता सब चाहते हैं कि बाहर का कोई व्यक्ति ना आए, यहां से इनकी पत्नी को टिकट दे दिया जाए, क्योंकि गुरप्रीत गोगी ने जितने लोगों के लिए काम किए वो काफी लोकप्रिय थे और लोगों का कहना है कि यहां से उनकी पत्नी ही डिजर्व करती है। वो परिवार जिसने लोगों के लिए बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ सहा है, उनकी पत्नी को ही ये टिकट देना चाहिए। लेकिन गुरप्रीत गोगी की पत्नी को ये टिकट ना देकर जिस तरह से संजीव अरोड़ा का नाम घोषित किया गया है, कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने स्वार्थ में, अपने चक्कर में कार्यकर्ताओं को इग्नोर करता है, कार्यकर्ताओं की बात को इग्नोर करते हैं। और डिक्टेटरशिप जैसी चीजें होती हैं, एक तानाशाही रवैया जो होता है वो पार्टी के अंदर चल रहा है कि मैंने जो कहा बस वही मानना है। यानी एक परिवारवादी पार्टी अरविंद केजरीवाल की हो गई है। इसी वजह से पंजाब में अरविंद केजरीवाल का विरोध है। ये बात अलग है कि अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन जो चीजें अंदर से आ रही हैं इसके अनुसार मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लुधियाना वेस्ट सीट से अब कोई भी उतर जाए, यहां अगर गुरप्रीत गोगी की पत्नी को उतारते तो हो सकता है वो जीत जाती, क्योंकि उनके साथ
लोगों की भावना जुड़ी है। लेकिन अब गुरप्रीत गोगी की पत्नी के अलावा किसी को भी उतार दे, नाम संजीव अरोड़ा का घोषित हो गया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई और तो इस सीट से जीत ही नहीं सकता। लोगों ने मन बना लिया है। पंजाब के लोगों ने तो, लुधियाना के लोगों ने इस बात को, इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि बाहर का आदमी यहां से कैसे जीतेगा, हम देखते हैं। और क्योंकि अब लोगों को यह पता लग गया है कि संजीव अरोड़ा के जीतने का मतलब है अरविंद केजरीवाल की पंजाब में एंट्री, अरविंद केजरीवाल का पंजाब पर होल्ड, अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम बनकर पंजाब में बैठना। तो पंजाब का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फ्लॉप हो गया, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में झूठ बोलकर सत्ता में आया था और वो एक्सपोज हो गया, वो व्यक्ति पंजाब में कतई सहन नहीं होगा। तो निश्चित जानिए कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है। और अरविंद केजरीवाल इस चुनाव के पहले ही घोषणा करने से संजीव अरोड़ा को जो नाम घोषित हुआ है वो एक्सपोज हो गया है कि किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं की बात को नहीं मानते और केवल अपनी मर्जी चलाते हैं, क्योंकि उनको पावर में रहना है। नवनीत बिट्टू ने यही कहा है कि इनको किसी भी तरह से पावर चाहिए। एमएलए इनका डेथ कर गया, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है, उसकी फैमिली से कोई सहानुभूति नहीं है। और जिस तरह से संजीव अरोड़ा को इन्होंने घोषित किया है, वो केवल बलि का बकरा बनाया जा रहा है। केवल और केवल उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा ये कहकर कि तुम तो जीत ही जाओगे, पार्टी आपके साथ है, जल्दी से इस्तीफा दे दो। तो कुल मिलाकर संजीव अरोड़ा को भी ये चाहिए कि वो केजरीवाल के बहकावे में नहीं आए। अब ये देखना होगा कि कौन बलि का बकरा बनता है, संजीव अरोड़ा या कोई और। लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी में जो केजरीवाल कहेगा वो ही सही है। पंजाब के विधायक अब अरविंद केजरीवाल के ही कहने से चल रहे हैं, उसका एक कारण है और स्वाति मालीवाल उसका जिक्र करती है कि वहां जो विभव कुमार है वो सबकी नब्ज पकड़ कर रखता है, उसके मोबाइल फोन में सबके राज हैं। ये भी राज जिस दिन खुलेगा तो पता चलेगा कि किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था या उनको किस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा था। ये स्वाति मालीवाल का कहना है। अब देखना होगा कि ये जो पंजाब है केजरीवाल का क्या हाल करता है। लेकिन इतना जरूर है कि जब एक बार वहां आप जो विधायक थे गोगी, उनकी मौत के रहस्य पर भी जब अब सवाल उठा है, तो अब यह भी देखना होगा कि उनके परिवार वाले क्या अमित शाह को इसकी कोई कंप्लेंट देंगे। अब सूत्र ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित जानिए कि इसकी जांच एनआईए या सीबीआई से होगी, तो कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठेगा। और अगर इसमें खालिस्तानी लिंक हुआ तो ये समझ लीजिए कि पंजाब की धरती पे वो धरती है जो क्रांतिकारियों की धरती है, वहाँ अरविंद केजरीवाल को पंजाबी ही सबक सिखाएंगे। ये आप इतिहास याद रखिए, क्योंकि आप कुछ भी छल कपट कर सकते हैं, लेकिन पंजाबियों से गद्दारी की सजा वो पंजाबी जैसी देते हैं, इस अरविंद केजरीवाल से बेहतर कोई नहीं जानेगा। आपकी क्या राय है इस बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।